गहराइयों के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद पाक का हदिया पेश करें। बड़े बाबा से बल्लल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीबल्लाह अलैका सलातु व सलाम। हज़रात, मुझसे क़ब्ल आपने बेहतरीन नात ख़वाहों को समाअत किया और मेरे बाद भी आपको और भी बेहतरीन नात ख़वाहों को समाअत करना है। अब मैं भी नात पढ़ने लगाऊं तो वक्त में भी गुंजाइश नहीं। नातें आपने बहुत सुन ली, मुख्तसर सा बयान के लिए मैं हाजिर हुआ हूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन बातों को सुनने की भी तौफीक अता फरमाए और उस पे अमल करने की भी तौफीक अता। आमीन आमीन। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम। बेशक बेशक। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। बेशक सुभान अल्लाह। नूरी जन्नती और नारी जहन्नमी। तो अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। हज़रात, मैं नस्र में ही 2-3 अशार आपको सुना देता हूँ। बहुत ही प्यारे अशार हैं, आप सुने। शायर कहता है कि दिल से जो आह निकलती है असर रखती है। बेशक बेशक। दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। और खुद सियुल असल है रिफात पे नजर रखती है, खाक से उठती है गर्दों पे गुजर रखती है। बेशक बेशक। और शायर कहता है, दिल भी क्या चीज है, दिल भी क्या चीज है, भोला भी है अय्यार भी है। बेशक। ये दिल भी क्या चीज है, भोला भी है अय्यार भी है, और मस्त आशुफ्ता भी है, मस्ते मैं पिंदार भी है। और मकतबे इश्क में इस दिल की ना हालत पूछो, मकतबे इश्क में इस दिल की ना हालत पूछो, खुद भी बिक जाता है औरों का खरीदार भी है। सुभान अल्लाह सुभान। खुद भी बिक जाता है औरों का खरीदार भी है। और दिल धड़कने का सबब याद आया, सुभान अल्लाह। दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया। वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया। और हाले दिल हम भी सुनाते लेकिन बेशक जब वो रुखसत हुए तब याद आया। आय हाय, क्या बात है, सुभान अल्लाह। हाले दिल हम भी सुनाते लेकिन जब वो रुखसत हुए तब याद आया। और दर्द फुरकत सहा नहीं जाता। बेशक। दर्द फुरकत सहा नहीं जाता, लेकिन उनसे कहा नहीं जाता। वाह वाह वाह। और दर्द दिल भी कहीं मोहताज बयां होता है। बेशक। ये सवाल है, दर्द दिल भी कहीं मोहताज बयां होता है, और दर्द हो दिल में तो चेहरे से आया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। दर्द हो दिल में तो चेहरे से आया होता है। अब मोहब्बत में मेरे, अब दर्द मोहब्बत में मेरे दिल का ठिकाना मत पूछ। बेशक। अब ये एहसास नहीं दर्द कहाँ होता। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब ये एहसास नहीं दर्द कहाँ होता है, और मेरी हस्ती तेरे जलवों में फना होके रही। क्या बात है, या रसूल अल्लाह, मेरी हस्ती तेरे जलवों में फना होके रही, अपनी सूरत में भी अब तेरा गुमा होता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब तेरा गुमा होता है। हज़रात, इस जलसे का सजाने का मकसद जो है वो इसाले सवाब है। हम जो हैं जाहिद भाई के इसाले सवाब के लिए यहाँ जमा हुए, और आप देख रहे हैं कि इस बज़्म के अंदर जो है सबसे ज्यादा नौजवान है। बेशक बेशक, है नहीं? सबसे ज्यादा आप मुआशरे में भी जायजा लें तो मुआशरे के अंदर आपको ज्यादा जवान मिलेंगे, बूढ़े कम मिलेंगे। तो इससे पता चलता है कि इंसान बुढ़ापे तक बहुत मुश्किल से पहुंचता है, कि बहुत से लोग जवानी में ही दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, और जिनके इंतकाल और फातहा के सिलसिले में यहाँ जमा हुए हैं वो भी कोई, उनकी भी कोई ज्यादा उम्र नहीं थी।
वो भी अधेड़ उम्र के थे और वो दुनिया से रुखसत हो गए। तो मेरे भाइयों, हमें भी इस दुनिया को छोड़ना है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि हमें दुनिया नहीं छोड़ना है। आज हम किसी के एसाले सवाब के लिए बैठे हैं तो कल कोई हमारे एसाले सवाब के लिए बैठा होगा और ये सिलसिला चलता चला जाएगा। तो यहाँ नौजवान सबसे ज्यादा है मेरे भाइयों। जब नौजवान तौबा करता है तो अल्लाह का अर्श हिलने लगता है, और जब अर्श हिलता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस अर्श से कहता है कि अर्श तू कब तक हिलता रहेगा, तू कब तक जो है लर्जिश में रहेगा। तो अर्श कहता है कि ऐ अल्लाह, जब तक तू इस नौजवान को माफ ना कर दे, इसकी बख्शिश ना कर दे, जब तक मैं हिलता रहूंगा। तो जब नौजवान तौबा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके तमाम गुनाहों को माफ कर देता है। और आप गौर फरमाएं कि जब मुआशरे के अंदर नौजवान सुधर जाते हैं तो ये गारंटी है इस बात की, ये दलील है कि जब नौजवान मुआशरे के अंदर सुधरे हुए होते हैं, वो गुनाहों से बचे हुए होते हैं, तो आधे से ज्यादा बुराई तो जमाने से यूं ही खत्म हो जाए। हक है आप देखें, आप असलाफ की तारीख पढ़ें, आप इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ें, तो आपको मालूम होगा कि इसी दौर के अंदर, इसी हिस्ट्री के अंदर बहुत से नौजवान ऐसे गुजरे हैं कि जिन्होंने एक एक नौजवान ने जब अल्लाह की बारगाह में तौबा की है और वो नेक अमल करने लगे हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके सबब में कई लोगों को हिदायत दी है। अल्लामा रूमी फरमाते हैं कि एक नौजवान था, वो घर से यतीम था, वालिदैन थे नहीं। अब नौजवान की उम्र तकरीबन 17-18 साल उस नौजवान की उम्र है और उसके दिल में शौक पैदा हो गया इल्म पढ़ने का कि मैं इल्म दीन हासिल करूंगा, मैं इल्म सीखूंगा। जब लोगों से बस्ती में उसने बात रखी कि मुझे इल्म सीखना है, मुझे इल्म दीन हासिल करना है, तो लोगों ने कहा कि ऐ नौजवान, तुम यतीम हो, तुम्हारे आगे पीछे कोई है नहीं, तुम्हारा घर नहीं है, कहाँ रहोगे, क्या कमाओगे और क्या खाओगे, किस तरीके से अपना गुजर करोगे, किस तरीके से अपनी जिंदगी बसर करोगे, कि कहीं मसाइल से भी पेट भरता है। इल्म दीन सीखने के लिए आगे पीछे कोई होना चाहिए, लेकिन नौजवान ने ये दिल से तहैया कर लिया कि नहीं, मुझे इल्म दीन सीखना है। जब बस्ती से वो निकल गया और जंगल में जाकर के उसने एक झोपड़ी बना ली और झोपड़ी में रहने लगा। अब नौजवान झोपड़ी में रहता और हफ्ते में कुछ दिन वो मजदूरी करता, 3-4 दिन मजदूरी करता, और इसी तरीके से जब मजदूरी से फारिग होता और हफ्ते में जो चंद दिन बचते थे उसमें इल्म दीन सीखने लगता। अब नौजवान की जिंदगी यूं ही गुजर रही थी। कई साल गुजर गए, 3-4 साल गुजर गए, नौजवान को इल्म दीन हासिल करते हुए। इत्तेफाक की बात है, एक मर्तबा हुआ क्या कि बादशाह, उस वक्त का जो बादशाह था, उसकी एक नौजवान बेटी थी और बेटी के दिल में जंगल में सैर करने की हसरत पैदा हुई। अब वो नौजवान बेटी जो है अपनी कुछ सहेलियों को लेकर के और कुछ सिपाहियों को लेकर के वो जंगल में चली जाती है। होने की बात थी कि वो जंगल में जब जाती है तो जंगल में जाने के बाद में शाम का वक्त होता है और वो अपनी सहेलियों से बिछड़ जाती है। उसकी सहेलियां जंगल के अंदर गुम हो गई और वो नौजवान लड़की जो है वो जंगल में अकेली रह गई। और जब वो अकेली रह गई तो वो घबराने लगी, परेशान होने लगी, और जब इधर उधर वो जंगल में भागने लगी तो उसी नौजवान के झोपड़ी के पास पहुंचती है। शाम हो चुकी थी। अब झोपड़ी के दरवाजे में उस लड़की ने दस्तक दी और दस्तक देने के बाद में जब अंदर से दरवाजा खुला, अब नौजवान बाहर निकलता है और लड़की को देखता है। देखने के बाद में वो नौजवान लड़की कहती है, ऐ नौजवान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो नौजवान अपनी सूरत हाल सुनाता है और वो नौजवान कहता है कि ऐ बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो लड़की अपनी सूरत हाल बताती है कि मैं बादशाह की शहजादी हूँ और जंगल में तफरीह के लिए आई थी, शहर के लिए आई थी। मैं रास्ता भटक चुकी हूँ, रात हो चुकी है, अगर पीछे लौटती हूँ तो मुझे दरिंदे और जानवर नोच खाएंगे। ऐ नौजवान, आज की रात जो है तू मुझे अपनी झोपड़ी में, अपनी कोठरी में गुजारने दे। अब नौजवान ये भी जानता है कि अगर मैंने इसे कोठरी में ना रखा तो दरिंदे इसे वाकई फाड़ जाएंगे। तो वो नौजवान
नौजवान उस लड़की को अपने घर में पनाह दे देता है। अब जब रात होती है, अब रात के सन्नाटे में अब चिराग जलता हुआ होता है, नौजवान उधर इल्म दीन सीख रहा है, जो सबक उस्ताद ने दिया था उस सबक को याद कर रहा है। और थोड़ी थोड़ी देर में जो है उस चिराग की लौ जो थी उसके ऊपर अपनी उंगली को रखता है, और जब उंगली जलने लगती है तो नौजवान उंगली को खींच लेता है। इसी तरीके से नौजवान अपने पूरे हाथ को जला लेता है। जब सुबह का वक्त हुआ, सूरज तुलू हुआ, तो नौजवान कहने लगा कि ऐ लड़की निकल जा, बड़ा ही सब्र का इम्तिहान हो गया है। अब जब बादशाह को रात के वक्त यह खबर पता चली कि मेरी बेटी जंगल में गुम हो गई है, बादशाह अपनी बेटी को ढूंढने के लिए जंगल में खुद आ गया। मेरी बेटी कहाँ है? बादशाह पूरी रात जो है अपनी बेटी को तलाश करता रहा। सुबह को बेटी मिल गई, और जब बेटी से पूछा कि ऐ बेटी तूने रात कहाँ गुजारी है, ऐ मेरी बेटी तू सही तो है, तू सलामत तो है? तो बेटी कहती है कि मैंने नेक नौजवान के यहाँ अपनी रात गुजारी है। तो वो जब अपनी सूरत हाल सुनाती है तो बादशाह कहता है ऐ मेरी बेटी मैं वक्त का बादशाह हूँ, और ये मेरे मिजाज के खिलाफ है कि तूने एक रात जो है किसी दूसरे नौजवान के कोठरी में गुजारी है, किसी नौजवान की झोपड़ी में गुजारी है। जब ये बात मुआशरे को पता चलेगी, ज़माने को पता चलेगी, तो मेरी इज्जत उछल जाएगी, मैं तो बेनकाब हो जाऊंगा, मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। अब वो बच्ची जो है, वो बेटी अपने बादशाह अपने वालिद को समझाती है कि वो बड़ा ही नेक है, बड़ा ही परहेजगार है, उसने मेरे साथ कोई भी ऐसा कोई काम नहीं किया। लेकिन बादशाह है, अपने वक्त का बादशाह है, वो कहता नहीं बेटी मुझे उसे मौत के घाट उतारना होगा। अगर कल ये बात किसी को पता चल गई कि बादशाह की लड़की ने जो है एक रात किसी नौजवान के यहाँ गुजारी है, तो तेरे रिश्तों में बड़ी अड़चने आएंगी, मैं तेरा हाथ किसके हाथ में दूंगा। अब बादशाह जो है वो बादशाह अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि नौजवान को पकड़ के लाया जाए। अब बादशाह की खिदमत में नौजवान को पेश किया गया। पेश करने के बाद में नौजवान को जो है बादशाह ने कत्ल करने का हुक्म दे दिया। उधर बेटी कहती है कि ऐ मेरे वालिद, ऐ मेरे अब्बा जान, मेरी इतनी सी बात है कि एक सवाल है, मैं उस नौजवान से कुछ पूछना चाहती हूँ, कुछ राज की बात है, आप पर्दे का इंतजाम कर दे। इधर नौजवान होगा, उधर पर्दे में मैं खड़ी होंगी, मैं पर्दे के दायरे में रह करके ये सवाल और गुफ्तगू करूंगी। बादशाह ने हुक्म दिया कि पर्दे का इंतजाम हुआ। अब इस तरफ नौजवान खड़ा है, इस तरफ वो नौजवान लड़की खड़ी है। अब उस नौजवान से पूछती है कि ऐ नौजवान, उस रात सोया तू भी नहीं था, नींद मुझे भी नहीं आई थी, तू सबक याद करता था, मैं जानती हूँ तू सबक याद कर रहा है, लेकिन जो तो दरमियान में बीच बीच में तू चिराग की लौ के ऊपर अपनी उंगली को रखता था, ये बात समझ में नहीं आई कि तूने अपना हाथ क्यों जलाया। नौजवान कहता है कि ऐ लड़की, मैंने अपना हाथ इसलिए जलाया कि जब रात की तारीकी में शैतान मुझे मशवरा देता कि लड़की है, तूने नहीं बुलाई है, इसके साथ मुंह काला कर ले, तूने खुद नहीं बुलाई है, तूने खुद चल कर के आई है। तो नौजवान कहता है जब मुझे शैतान मशवरा देता तो मैं अपनी उंगली को चिराग के ऊपर रख लेती थी, चिराग के ऊपर रख लेता, और जब चलने लगती तो उसे खींच लेता। शैतान फिर मशवरा देता कि तूने नहीं बुलाई है, वो खुद चल करके आई है, उसके साथ मुंह काला कर ले, तो मैं दूसरी उंगली को रख लेता। मैंने ये हदीसें पढ़ी हुई थी, मैंने इल्म दीन हासिल किया था, मैंने ये रिवायतें पढ़ी हुई थी कि ज़ानी को जो है वो जहन्नम के सबसे नीचे तबके में रखा जाएगा, और ज़िना करने वाले को जहन्नमियों का पीप और रेशा पिलाया जाएगा, उसको बड़ी सख्त और सजाएं दी जाएंगी। ये रिवायतें पढ़ी हुई थी। तो मैं अपनी उंगली को जो है वो मैं चिराग की लौ के ऊपर रख लेता, और ये गुमान करता कि अगर ये आग बर्दाश्त हो गई तो जहन्नम की आग भी बर्दाश्त हो जाएगी। लेकिन मैं जब उंगली चलने लगती तो मैं सोचता कि जब जो है ये इस आग को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता तो जहन्नम की आग को किस तरीके से बर्दाश्त करूंगा। जब इतना बादशाह ने सुना तो बादशाह तहाड़ मार के रोया और कहने लगा तू तो मेरे आका का सच्चा गुलाम है, और गुलामों को सूली पे नहीं चढ़ाया जाता बल्कि गुलामों को तो तख्त पर बिठाया जाता है। मैं ऐलान करता हूँ कि नौजवान, मैं अपनी बेटी की शादी तुझसे करूंगा, और मेरे बाद में इस सल्तनत का बादशाह भी। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत,
मसलके आला हजरत फैजान उलमा इकराम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब वो नौजवान बादशाह के दरबार में नारे लगाता है और लोगों से कहता है कि ऐ लोगों, तुम ये कहते थे कि इल्मे दीन सीखने से क्या मिलता है, इल्मे दीन हासिल करने से क्या मिलता है। अगर कोई नेक दिली के साथ इल्मे दीन हासिल करे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है उसको तख्तो ताज से भी नवाज। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। भाइयों, नौजवानों, संभलने की जरूरत है, गुनाहों से तौबा करने की जरूरत है। तारीख पढ़ें कि तारीख के अंदर इससे कितने ऐसे वाकयात हैं और हमारे असलाफ जो हैं उनकी तारीख पढ़े। मोहम्मद बिन कासिम की तारीख आप पढ़े, तारिक बिन जियाद की तारीख आप पढ़े, सलाहुद्दीन के अय्यूबी की आप तारीख पढ़े, तो इन्होंने जवानी से ही इसके रसूल को अपने दिल के अंदर बिठाया और आका से सच्ची मोहब्बत का पैगाम दिया। और जब उस मोहब्बत के पैगाम को आगे बढ़ाया तो आज तक तारीख के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके नामों को जिंदा रखा। हक है, हक है, सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, संभलने की जरूरत है। बयानात हम बहुत सुनते हैं लेकिन इस वक्त अमल की जरूरत है। आज आप देखें कि कितने नौजवान हैं, इतने नौजवान होने के बावजूद भी आज मस्जिदें वीरान हैं। आप देखें कि 5 वक्त की नमाज में कितने लोग मस्जिद में हाजिर हैं। बामुश्किल 1 जमात, 1.5 जमात। हम सुनते तो बहुत हैं लेकिन अमल नहीं करते। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था कि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। मेरे भाइयों, अपने मुस्तकबिल को संभालें, दीन को समझें, दीन को पढ़ें। जब तक आप दीन को नहीं पढ़ेंगे आप दीन को नहीं समझ सकते। आज हम ये रोना रोते हैं कि आज मुसलमानों की हालात बड़े ही खराब हैं। आज मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, आज मुसलमान जलीलो ख्वार है, आज मुसलमानों का तमाशा बना हुआ है। इसमें कमी किसकी है? आप तारीख पढ़ें कि तारीख के अंदर जितनी तादाद आज मुसलमानों की है और जितना पावरफुल और जितना पैसा और रुपया और मालदारी मुसलमानों के पास है, इससे पहले तारीख में कभी नहीं हुई। तारीख पढ़ के तो देखें ना, आप जंगे बदर देखें 313 है, जंगे उहद देखें 750 लोगों का लश्कर है, उस तरफ 3000 है। जंगे बदर में 313 है, उधर 1000 का लश्कर है। उसके बाद आप करबला की सरजमीन में देखें कि करबला की सरजमीन में तो 72 है ना। आप सब आले रसूल को तो 92 होते हैं, उधर 18000 का लश्कर है। उसके बावजूद भी इस्लाम का उस वक्त सर बुलंद क्यों रहा? वजह यह है कि उनकी तादाद तो कम थी लेकिन उनका ईमान जिंदा था। आज तादाद ज्यादा है लेकिन आज ईमान कमजोर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान उलमा इकराम अलहाज उस्मान रजा हारूनी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दरूद पाक पढ़े। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह अलैहि वसल्लम वसल्लम। हज़रात, आप देख रहे हैं शायरी इस्लाम उस्मान हारूनी साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं। मेरे बाद इंशाअल्लाह आप उनका बेहतरीन कलाम समाअत फरमाएंगे। बस मैं मुख्तसर वक्त के लिए हाजिर आया हूँ। आप दुरूद पाक पढ़े फिर से। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह अलैहि वसल्लम। तो हज़रात,